Dear students, we are going to start a chapter 3rd again that we have discussed about more on MS Word 2010 in Zoom class. So there were a few students were present. So due to absence of more of the students who are not able to attend the online classes, we are going to start again chapter 3rd, that is more on MS Word 2010. So let's see. Here are some topics that we will discuss in this chapter. First is spelling and grammar, and thesaurus and mealmarks. First topic is spelling and grammar. What is spelling and grammar in MS Word? The spelling and grammar feature of MS Word marks your error in spelling and grammar of the selected language while typing. It means this feature of spelling and grammar of MS Word marks your error in spelling and grammar of the selected language while typing. जब भी आप कोई सेंटेंस टाइप करते हो MS वर्ड के अंदर, तो अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है या ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो आपको वो क्या उस वर्ड के नीचे आपको क्या शो कर देता है, एक डिफरेंट कलर की वेवी लाइन शो करता है, या तो वो रेड कलर में होती है या ब्लू में होती है या ग्रीन कलर की होती है. ठीक है, तो ये हाईलाइट किसके बेस पे होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन के बेस पे. ठीक है, ये आपको चूज़ करने के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है. Before you learn how this feature works, you need to understand two basic things: how to set language and what are the types of error marked by MS Word. अगर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन को यूज़ करना सीखना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टू बेसिक थिंग्स हैं जिसको आपको समझना ज़रूरी है. फर्स्ट इज़ हाउ टू सेट लैंग्वेज, कि कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको कैसे सेट करनी है, मीन्स कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो. ठीक है. द सेकेंड वन इज़ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर मार्क्ड बाय MS वर्ड, और किस टाइप के एरर्स हैं जो आपका MS वर्ड है वो क्या करता है, मार्क करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन. Clear? So first topic is setting language. How can you set a language? To set language means to tell MS Word that the words and grammar are to be checked according to the dictionary of the language you are referring to. Means आप इस डायलॉग बॉक्स में देखो बेटा, इसमें लिखा हुआ है नीचे सेट स्टेप्स टू सेट द लैंग्वेज. यहाँ कुछ मल्टीपल स्टेप्स हैं जो यहाँ दिए गए हैं, जैसे क्लिक ऑन रिव्यू टैब, क्लिक ऑन लैंग्वेज टू ओपन, देन सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, देन सेलेक्ट इंग्लिश US. इस सब का जो मेन पर्पस क्या है वो ये है कि आपको कौन से कंट्री की जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको प्रेफरेंस देनी है. जैसे आपको इंग्लिश US की यूज़ करनी है, या अफ्रीकन इंग्लिश होनी चाहिए, या अरेबिक इंग्लिश होनी चाहिए, इजिप्ट की इंग्लिश होनी चाहिए. तो ये इंग्लिश तो सेम होती है बट उनके एक्सेंट जो होते हैं, जो बोलने का वे होता है, और जो ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंट्री वाइज डिफरेंट होते हैं. इसीलिए हमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है. उसी के बेसिस पे आपका जो स्पेलिंग एंड ग्रामर जो टॉपिक है, जो ऑप्शन है आपके पास, वो सेलेक्ट करेगा कि आपका कौन सा वर्ड उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कितना एरर उस वर्ड के अंदर है, कितना उस सेंटेंस में एरर है, कहाँ पे. ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी. उससे पहले हमें सेट करना होता है कि हमें कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है. क्लियर? सो फर्स्टली यू विल क्लिक ऑन रिव्यू टैब. रिव्यू टैब पे आप क्लिक करोगे MS वर्ड ओपन करने के बाद. स्टेप सेकेंड, क्लिक ऑन लैंग्वेज. रिव्यू टैब के अंदर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन शो होगा, उसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो जाएगी. आपको दिखाई दे रही है लैंग्वेजेस के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट है, बहुत सारी कंट्रीज़ के नेम दिए गए हैं. तो आपने किसको सेलेक्ट करना है? क्लिक ऑन सेट प्रूफिंग लैंग्वेज टू ओपन द लैंग्वेज डायलॉग बॉक्स. किसको सेलेक्ट करना है? इंग्लिश US को सिलेक्ट करना है. बाय डिफ़ॉल्ट जो MS वर्ड है आपका वो इंग्लिश, जो US की इंग्लिश है, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जो इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश का यूज़ करते हैं हम. ठीक है, तो ये ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट इसको लेता है, बट हमें भी इसको क्या करना है, एक बार सेलेक्ट करना है. फिर क्या करोगे नेक्स्ट टाइम? क्लिक ऑन ओके. The particular language will be selected. Clear? The next topic is types of errors marked by MS Word. MS Word underlines the different types of error in different colors. Here you can see in the dialog box there is a sentence: there was many utensils lying on the floor of kitchen.
आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा बेटा, मल्टीपल कलर की क्या है लाइन शो हो रही हैं, जैसे ग्रीन, ब्लू एंड रेड। ये आपके एरर के अकॉर्डिंग आपको कलर शो प्रोवाइड कराता है। द रेड वेवी लाइन shows spelling errors, means the spelling of the particular word is not correct. Clear? That's why it is showing the red line. Next one is green wavy line, shows a grammatical mistake. ग्रीन वेवी लाइन का मीन होता है कि आपने जो वर्ड यूज़ किया है, जैसे वॉज मैनी के नीचे ग्रीन लाइन है, इट मीन्स आपका जो ग्रामेटिकल है, रूल्स हैं ग्रामेटिकल्स, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, यहाँ पे मिस्टेक की है। ठीक है, ग्रीन वेवी लाइन शोज किसको शो करती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे शुड बी, वर शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ वॉज। यहाँ पे यूटेंसिल्स हैं, मल्टीपल यूटेंसिल्स हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वॉज की जगह किसका यूज़ होना चाहिए था, वर्क का, इसलिए इसने इसको ग्रीन लाइन शो कराई है इस वर्ड के नीचे। ठीक है, एंड द थर्ड एरर इज द ब्लू वेवी लाइन दैट शोज वर्ड्स आर करेक्ट इन स्पेलिंग बट नॉट मीनिंगफुल इन द सेंटेंसेस। मीन्स जो ब्लू कलर की आपको लाइन शो हो रही है, कौन से वर्ड के नीचे, फ्लोर वर्ड के नीचे जो ब्लू कलर की वेवी लाइन है, उसका क्या मीन है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकल एरर भी नहीं है, बट जो उस सेंटेंस का जो मीनिंग है, सॉरी उस वर्ड का जो मीनिंग है, वो आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोर शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ फ्लोर। फ्लोर होता है जहाँ पे उस ज़मीन को बोलते हैं जहाँ हम चलते हैं। ठीक है, तो फ्लोर यूज़ होना चाहिए था, क्योंकि जो यूटेंसिल्स हैं वो कहाँ पे हैं, फ्लोर पे हैं, ना कि फ्लोर। जो सेकंड फ्लोर है उसकी स्पेलिंग क्या है, FLOUR, जो आपके डायलॉग बॉक्स में दी गई है, FLOUR, जिसका मीन होता है अड्डा। ठीक है, तो आपके यूटेंसिल्स कहाँ पे हैं, फ्लोर पे हैं, ना कि फ्लावर पे। क्लियर? तो ये डिफरेंस आपको समझ आया। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करना। लेट अस now learn how to check spelling and grammar in a document. It can be done in two ways. You can also MS Word to mark error automatically when you type, or you can run a spelling and grammar check after completing the typing of text. अगर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको यूज़ करने के लिए आपको ऑटोमेटिकली उसमें एक ऑप्शन होता है MS वर्ड के अंदर, उसको टिक करना होगा। तो ऑटोमेटिकली जो भी सेंटेंस आप टाइप करोगे वो उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करता जाएगा 1 by 1 सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसमें आप क्या कर सकते हो, जो सेकंड थिंग है, जो सेकंड वे है, यू कैन रन ए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आफ्टर कंप्लीटिंग द टाइपिंग ऑफ टेक्स्ट। मीन्स आपको एक पैराग्राफ टाइप करना था, आप उस पैराग्राफ को टाइप करो, उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन का यूज़ करो और फिर चेक करो कि आपकी कोई ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, तो 2 टाइप्स थे, या तो ऑटोमेटिकली वो चेक करता जाए, या आप पूरा टेक्स्ट कंप्लीट करने के बाद आप उस ऑप्शन का यूज़ करो। क्लियर? सो ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए कुछ स्टेप्स हैं बेटा, जिनको हम फॉलो करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड ऑटोमेटिकली चेक्स अ डॉक्यूमेंट फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, MS वर्ड के अंदर ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता है कि आप जब भी कोई टाइप करेंगे टेक्स्ट तो क्या हो जाएगा, चेक करेगा ऑटोमेटिकली स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स को। ठीक है, सो देयरफॉर यू मे नॉट नीड टू रन ए सेपरेट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। आपको कोई नीड नहीं है किसी अलग से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक को ऑप्शन को यूज़ करने की। सो दीज एरर्स आर हाईलाइटेड बाय कलर्ड वेवी लाइंस एज आई टोल्ड यू। ये एरर कैसे हाईलाइट किए जाते हैं आपको, कलर्ड वेवी लाइन की हेल्प से। ठीक है, सो हाउएवर इफ़ द ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग सेटिंग हैव बीन टर्न ऑफ, मीन्स अगर बाई चांस आपकी जो सेटिंग्स होती हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन की वो बाई चांस टर्न ऑफ हो जाती हैं, तो कौन से स्टेप्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप MS वर्ड को ऑटोमेटिकली स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स को चेक करने के लिए आप उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जिससे अगर हम उसको ऑन कर देंगे, उस पर टिक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप चेक करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? The first step is to check automatic spelling and grammar. First is
click on the file tab. You have to click on file tab. The step second, click on options to open the words options dialog box. सेकेंड ऑप्शन क्या होगा आपका, फाइल टैब के अंदर ऑप्शंस का जो ऑप्शन आएगा उसको क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका प्रूफिंग टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, क्लिक ऑन प्रूफिंग टैब। नेक्स्ट वन इज चेकिंग द चेक स्पेलिंग। ये चेक स्पेलिंग टाइप से एक ऑप्शन है आपके पास, उसको क्या करना है, चेक करना है। एज यू टाइप ऑप्शन विल मेक spelling errors automatically while you type. Step 5, checking the use contextual spelling option will mark the contextual error. Means क्या ये दो ऑप्शन जो स्टेप 4 और स्टेप 5 है आपका, क्या ये दोनों ऑप्शंस हैं ये ऑन है। अगर ये दोनों ऑप्शंस ऑन है, थर्ड 6 जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी आपको देखना है कि ग्रामेटिकल एरर वाला जो ऑप्शन है क्या वो भी ऑन है, कि स्पेलिंग वाला भी ऑप्शन ऑन होना चाहिए, कंटेक्चुअल एरर का भी ऑप्शन ऑन होना चाहिए, और जो आपका ग्रामेटिकल एरर जिसमें आपको शो होता है वो भी ऑप्शन आपको ऑन होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शंस अगर आप चेक करोगे, उसके बाद नेक्स्ट इज़ चेकिंग द मार्क ग्रामर एरर। एज यू टाइप ऑप्शन विल ऑटोमेटिकली मार्क द ग्रामेटिकल एरर व्हेन यू टाइप। मीन्स जब आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद आपको क्लिक करना है ओके पे, ठीक है। तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जब भी आप कोई टाइप करोगे कोई टेक्स्ट, तो MS वर्ड के अंदर जो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली आपको एरर शो करेगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।